गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि हैप्पी न्यू ईयर 2024 आने ही वाला है और हम जल्द ही 2023 को बाय कहने वाले हैं, विदा करने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने एक 5 डेज टू न्यू ईयर सीरीज स्टार्ट की थी कल से ही, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना कुछ एक्सपीरियंस जो कि मेरे को इस साल रहा है और अगले साल एज अ लर्निंग उसको लेते हुए मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाली हूँ। तो कल जो पहला टॉपिक हमने इस सीरीज में डिस्कस किया था वो था हेल्थ इज वेल्थ। हमेशा अपनी हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ है, स्वास्थ्य अच्छा है तो हम सभी कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में, है ना। तो अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद जब मैंने इन चीजों को सोचा कि इस साल मैंने और क्या नई चीजें की या फिर नई चीजें सीखी, तो बहुत ज्यादा सोचने के बाद एक नया टॉपिक मेरे पास में निकल के आया, स्किल्स डेवलपमेंट। तो गाइज, ये जो चीज है ये मैं बचपन से ही हमेशा करती ही आ रही हूँ कि स्किल्स डेवलपमेंट पे वर्क मैं हमेशा करती हूँ। लाइक मेरे को कोई भी चीज, नई चीज आती है, एक्स्ट्रा करिकुलर से रिलेटेड हो, कोई भी अपनी लाइफ में नई चीज इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड हो, या कोई भी नई जो स्किल है वो अपनी लाइफ में लाने से रिलेटेड हो, ये मैं हमेशा करती आई हूँ कि एड ऑन होते रहे कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्किल, या फिर कुछ ऑलरेडी अगर हमें कोई चीज आती है, किसी चीज में हम अच्छे हैं तो उसको और ज्यादा हम अच्छा करने की कोशिश करें। यही होती है बेसिकली स्किल्स को अपनी इनहेंस करना और बढ़ाना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया कि कोई टीचर है, कोई शिक्षक है, वो पढ़ाता है, वो ऑफलाइन पढ़ाता है किसी स्कूल में, बट नई जब टेक्नोलॉजी आ गई है, यूट्यूब का जमाना आ गया है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ने लगे हैं, तो टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में अपने जो टीचिंग स्टाइल है या मेथोडोलॉजी है उसमें चेंज करते हुए उसमें के साथ में मिला के यूज करना और टीचिंग को और ज्यादा इनहेंस करना, अपनी स्किल्स को और ज्यादा बढ़ाना, यही है स्किल्स डेवलपमेंट, या फिर स्किल्स को अगर हम और ज्यादा अच्छा कर सके तो। अब ये एक किसी और इंडिविजुअल के लिए अलग तरीके से भी हो सकता है। मान लिया कि किसी इंसान को बहुत सारी चीजें सीखते रहने में अच्छा लगता है, एक स्पेसिफिक फील्ड की तो हमने बात कर ली कि टीचर है तो टीचर ने अपनी मेथोडोलॉजी में चेंज किया, नई स्किल्स एड ऑन की और अपनी टीचिंग स्किल्स को इनहेंस कर लिया। बट अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको डांसिंग में पहले अच्छा लगता था, वो डांसिंग सीख रहा है, उसमें तो बढ़ रहा है, फिर उसको मन किया मेरे को एक और नई चीज सीखनी है, लाइक सिंगिंग मेरे को सीखनी है या आर्ट पेंटिंग मेरे को सीखनी है, तो इस तरीके से वो नई नई स्किल्स को अपनी जो भी उसने अचीवमेंट्स की हैं उसमें वो जोड़ता रहे, एड ऑन करता रहे। तो ये भी एक तरीके से स्किल्स डेवलपमेंट ही होती है। तो गाइज, अब मैं इस जो स्किल्स डेवलपमेंट की जो मैं बात कर रही हूँ उसको मैं अपनी लर्निंग के हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से आपको बताती हूँ कि 2023 में मैंने ऐसा क्या नया किया जिससे मेरे को ये चीज का ध्यान आया कि स्किल्स को अगर हम डेवलप करते रहें तो हमारे लिए कभी ना कभी चल के वो बेहतर जरूर होता है। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो मेरा प्रोफेशन रहा है वो ऑनलाइन टीचिंग, जैसे कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स या फिर स्टार्टअप्स में पढ़ाना रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही वेल नोन चीज थी, बहुत ही मतलब इजी चीज थी कि मैं कैमरे के साथ में पढ़ा सकती थी अच्छे से। जो मेरे को पढ़ाने का स्टाइल है वो वैसा ही रहेगा और मैं कैमरे के आगे खड़े होकर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हूँ, इंटरेक्ट कर सकती हूँ या फिर उन्हें पढ़ा सकती हूँ। तो कैमरे के साथ में बातचीत करते रहना ये मेरे लिए इजी था पहले से। बट मैंने इस बार क्या नई चीज ऐड की, तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसमें मैंने धीमे धीमे करके व्लॉगिंग स्टार्ट की। अब व्लॉगिंग और पढ़ाना दोनों ही अपने आप में बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें हैं। पढ़ाना तो आपके पास में टॉपिक्स हैं, कंटेंट है, आप उसको पढ़ा दोगे, लेकिन व्लॉगिंग क्या चीज है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के साथ में कनेक्ट करोगे इस तरीके से कि आपका जो व्लॉग्स हैं या आपका जो कंटेंट है लोग देखना शुरू करें, आपके पास में सब्सक्राइबर्स आए और उसको और ज्यादा शेयर कर पाए लोग। जब आपको पसंद किया जाएगा तभी आपके पास में सब्सक्राइबर्स आएंगे, तभी आपके व्यूज बढ़ेंगे और तभी आप आगे लोगों तक कनेक्ट हो पाओगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी ये आई, शुरू में मेरे को भी इतना ज्यादा इसमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ मतलब कि व्लॉगिंग इस तरीके से कर पाऊं कि हेलो गाइस क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस तरीके से। बट धीमे धीमे मैंने ये करना शुरू किया और धीमे धीमे मेरा कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ता गया
और ये भी मेरे लिए एक अच्छा रहा। उस टाइम पे जब मैंने ये चैनल शुरू किया था और वीडियोस बनानी शुरू की थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने मना भी किया कि ये क्या कर रही हो, मतलब मत बनाओ। केवल और केवल मेरी जो मदर है, जो मेरी मम्मी है, उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया कि तू बनाती रहे, देख लेना बाद में चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो कौन सा इसमें कोई बड़ा घाटा तो होगा नहीं। तो उस टाइम पे मैं रुकी नहीं, मतलब मैं बनाती रही, थोड़ा थोड़ा कंटेंट डालती रही अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने होते हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो मैं अकॉर्डिंगली वीडियोस डालती रही, व्लॉग्स भी डालती रही काफी जगह। हाँ, मैं डेली व्लॉगिंग अभी मैंने शुरू नहीं की थी। मैं कभी कहीं घूमने जाती थी या किसी काम से जाती थी, या फिर घर पे कुछ अच्छी कुकिंग कर रहे हैं, फूड व्लॉग्स डाल दिए, या फिर कुछ फूड वाली वीडियोस डाल दी, शॉर्ट्स डाल दिए, इस तरीके से बनाती थी। क्योंकि मैं एक तरीके से ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी इस चैनल के साथ में, कि एक तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए कि हाँ मैं चला सकती हूँ। जैसे जैसे मैं कंटेंट डालती रही, लोगों को कंटेंट पसंद आता रहा, तो बहुत सारे लोग मेरे साथ में जुड़ते रहे। और अभी रिसेंटली एक महीने पहले, एक महीना भी नहीं, अभी 20-25 दिन पहले ही मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। तो अभी मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरी बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई है यूट्यूबर्स की, या फिर मतलब मेरी जो सोशल इमेज है वो इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। बट हाँ, इतने जरूर हो चुके हैं कि उसकी वजह से मेरे को एक कॉन्फिडेंस जरूर आ चुका है कि लोग मेरे को पसंद जरूर करेंगे और सराहेंगे जरूर। तो इसीलिए मैं इस काम में रेगुलरली लगी रही, अलग अलग तरीके से। जो भी मेरी हॉबीज हैं, इंटरेस्ट्स हैं, या फिर जो भी मैं डेली लाइफ में जितना ज्यादा मैं कंटेंट दे सकती हूँ उतना मैं कोशिश करती रही और देती रही। तो इससे क्या हुआ, देखिए, इससे कोई घाटा तो हुआ नहीं, एक स्किल मेरे उसमें एड ऑन हो गई कि आज मैं इतने अच्छे से लोगों से बात भी कर पा रही हूँ, कनेक्ट भी हो पा रही हूँ। साथ ही साथ पर्सनैलिटी में भी इंप्रूवमेंट आ जाता है। जब आप किसी से बात करना शुरू करते हैं, कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाती है और आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको कोई भी मतलब टॉपिक मिल जाए तो आप उस पर बात कर सकते हो, आप उसमें कम्युनिकेट कर सकते हो, आप एक कॉन्वर्जेशन का पार्ट हो सकते हो। तो मीन्स कि यहाँ पर से बहुत कुछ स्किल्स इनहेंस हुई मेरी इस तरीके से। और एक बार ये स्किल इनहेंस हो गई, अब नेक्स्ट ईयर में मैं इसके साथ में कुछ और स्किल्स एड ऑन करूंगी, जिसकी वजह से कुछ और चीजें बिल्डअप होंगी मेरी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहते हैं, अपनी जो स्किल्स है उनमें एड ऑन करते रहते हैं, तो इससे हमारी कहीं ना कहीं ग्रोथ ही होती है। और बहुत लंबी चौड़ी कोई ग्रोथ नहीं भी होगी, तो कम से कम हमारी कुछ ना कुछ उसका कभी ना कभी यूटिलाइजेशन या यूज जरूर होगा। और कुछ नहीं भी होगा तो आप एक जर्नी का पार्ट जरूर बन जाएंगे और आपके पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना। तो अपनी स्किल्स डेवलप करते रहिए हमेशा। आप ये भी कर सकते हैं कि जो हम जैसे न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं ना, कि अब मैं इस साल ये चीज करूंगा या करूंगी, तो उसमें आप ये चीज सोच सकते हैं, अपनी स्किल के बारे में सोचते हुए ये सोच सकते हैं कि इस साल मेरे को इस तरीके से अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है या एनहेंस करनी है, तो मैंने इसको जोड़ लिया। तो पर ईयर एक स्किल आप अपनी बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं, नया कुछ अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं और इस तरीके से हमेशा ग्रो करते रह सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। सो गाइज, आज का टॉपिक, आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपके पास भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स हैं जो बाकी के लोग सीख सकते हैं, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मुझे भी कुछ सीखने को मिले या फिर मुझसे जुड़े हुए और लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हो और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और नमस्कार।